हेलो दोस्तों, एसक्यूएल सीरीज के दूसरे वीडियो में आज हम बात करेंगे ग्रुप बाय, हैविंग और ऑर्डर बाय क्लॉज की, जो सीक्वल में बहुत ही यूजफुल होता है। और इसके जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है वो उससे हम समझेंगे कि इसको कैसे यूज किया जाता है। तो सबसे पहले ग्रुप बाय क्लॉज। जो ग्रुप बाय है वो एक सिंगल कॉलम पे या फिर ग्रुप ऑफ कॉलम्स पे लगाया जाता है जिनमें सेम वैल्यू रहती है। तो ग्रुप बाय क्या करता है कि एक सिंगल रो रिटर्न करता है उस पर्टिकुलर क्लॉज के लिए। सपोज तौर पे अगर हम लें, एक सेल्स टेबल है सपोज, उस पे एक प्रोडक्ट नेम है, उसकी क्वांटिटी है कुछ और प्राइस है। तो सेल्स में क्या है कि जितनी बार भी वो प्रोडक्ट बिका हुआ है तो उतनी बार हम उसकी एंट्री कर रहे हैं कि प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, प्राइस। हो सकता है कि वो प्रोडक्ट कभी डिफरेंट क्वांटिटी के साथ बिका हो, कभी एक क्वांटिटी में बिक रहा है, कभी 10 में बिक रहा है। तो ऐसे करके उसकी मल्टीपल एंट्रीज हो रही हैं उस पर्टिकुलर टेबल के अंदर, सेल्स टेबल के अंदर। और अगर हमें ये देखना है कि वो कितना उसका टोटल क्वांटिटी जो है बिकी है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ग्रुप बाय क्लॉज लेते हैं और इस पे लगाएंगे वो ग्रुप बाय क्लॉज उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट नेम पे। मीन्स प्रोडक्ट नेम वाला जो कॉलम होगा उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स होंगे, ये क्या करेगा कि जितने भी सारे प्रोडक्ट्स होंगे, जो सेम नेम वाले प्रोडक्ट्स होंगे, उनको सबको एक साथ यूज कर लेगा। और फिर हम उस पे सम फंक्शन, जो एक एग्रीगेट फंक्शन है, वो लगा के उसकी वैल्यू को रिट्रीव कर लेंगे कि ये प्रोडक्ट, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट कितनी बार रिटर्न हुआ है। इस पूरी क्वेरी से हमें क्या मिलेगा, एक तरफ तो लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो कि सिंगल सिंगल हुए, जैसे अगर सोप है तो सोप, और बगल में उसकी कितनी क्वांटिटी सेल हुई और टोटल कितनी प्राइस उससे हमें मिली। तो इसमें बहुत यूजफुल ये फंक्शन रहता है ग्रुप बाय। सपोज कोई इससे बड़ा डेटा सेट होता है जिसमें मल्टीपल कॉलम्स होते हैं, 10 15 20 कॉलम्स होते हैं, और हमें 2 3 कॉलम्स में जो वैल्यूज हैं उनके बेसिस पे हमें ग्रुप बाय लगाना होता है। तो हम बस इसके साथ साथ प्रोडक्ट नेम के साथ साथ अदर जो कॉलम्स हैं उनमें भी ग्रुप बाय लगा के इसी तरीके का रिजल्ट हमें मिलता है उससे। इसका मैं प्रैक्टिकली एक और एग्जांपल बना के दिखाऊंगा आपको, तो उससे शायद ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। दूसरा स्टेटमेंट आता है हैविंग, और तीसरा है ऑर्डर बाय। जनरली जो ग्रुप बाय और हैविंग होते हैं वो एक साथ यूज होते हैं। बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं, ग्रुप बाय इज फॉलोड बाय हैविंग। तो हैविंग का क्या होता है कि किसी खास कंडीशन के बेसिस पे, अगर हम जो हमारा रिजल्ट आया हुआ है, ग्रुप बाय किया, उससे एक बेसिस पे एक रिजल्ट आया, उसको हम किसी खास कंडीशन के बेसिस पे और फिल्टर करना चाहते हैं, उसको और अंदर ड्रिल डाउन करना चाहते हैं, तो उस केस में हम लोग हैविंग क्लॉज का यूज करते हैं। तीसरा है ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय में क्या होता है कि उस जो रिजल्ट आया फाइनली उसको सॉर्ट कर रहे हैं हम लोग, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी एक पर्टिकुलर कॉलम के बेसिस पे सॉर्ट कर रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा जाता है वो ये है कि इनका ऑर्डर क्या रहता है क्वेरीज का, कि अगर ग्रुप बाय, हैविंग और ऑर्डर बाय आपको तीनों दिए जाएं तो सबसे पहले कौन सा यूज होगा और सबसे एंड में कौन सा यूज होगा। तो सबसे पहले ग्रुप बाय होगा, उसके बाद हैविंग होगा, उसके बाद ऑर्डर बाय होगा। अगर इसके साथ साथ हमने अगर वेयर कंडीशन भी लगानी है तो सबसे पहले वेयर कंडीशन लगेगी, उसके बाद ग्रुप बाय लगेगा, उसके बाद हैविंग लगेगा, उसके बाद ऑर्डर बाय लगेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, इसको आप याद कर लेना कि कौन से ऑर्डर में कौन सी चीज आती है। कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है ये चीज। इस एग्जाम्पल में हमने देखा था कि कौन सा प्रोडक्ट टोटल कितनी क्वांटिटी में बिका है, टोटल उसकी कितनी क्वांटिटी बिकी हुई है उस सेल्स टेबल से। अगर हम ये चाहें कि हमें सिर्फ वही प्रोडक्ट इसमें लाने हैं, उस प्रोडक्ट का नाम चाहिए जो 100 से ऊपर क्वांटिटी में बिका हो, तो हम उसमें क्या कंडीशन लगाएंगे, हैविंग। इस केस में क्या लगेगा, इसने ग्रुप बाय कर लिया प्रोडक्ट नेम से, उनकी क्वांटिटी का सम कर लिया, तो अब हम क्या लगाएंगे कि जिनका सम 100 से ज्यादा है सिर्फ वही प्रोडक्ट हमें दिखाए जाए। तो ये यूज हो गया हमारा हैविंग का। अब इस रिजल्ट को अगर हम सॉर्ट करें कि जो रिजल्ट आया इसे क्वांटिटी के डिसेंडिंग ऑर्डर में मुझे सॉर्ट करना है, या फिर जो प्राइस है उसके डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, तो उसके बाद हम ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज करेंगे। अब हम इन तीनों को एक ही स्टेटमेंट में यूज करके दिखाते हैं आपको। तो इसमें क्या है कि हमने प्रोडक्ट नेम, सम ऑफ क्वांटिटी, सम ऑफ प्राइस ले लिया है सेल्स टेबल से, प्रोडक्ट नेम से उसको ग्रुप करते हुए, और इसमें कंडीशन लगाई कि क्वांटिटी का जो सम है वो ग्रेटर देन 100 होना चाहिए, और ऑर्डर बाय प्राइस। तो
जो हमारे डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं वो हमें इस तरीके से मिल जाएंगे। तीनों क्लॉज को हमने एक स्टेटमेंट में यूज किया, ग्रुप बाय फॉलोड बाय हैविंग फॉलोड बाय ऑर्डर बाय। इसको हम अपने प्रोडक्ट वाली टेबल में यूज करके देखते हैं। तो अगर मैं प्रोडक्ट वाली टेबल में देखूं तो मेरे पास टोटल 295 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। उनके जो साइज है उसके बेसिस पे, कलर के बेसिस पे एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग मान लिया गया है। तो 295 टोटल प्रोडक्ट्स हैं। और इन सब प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इनको एक यूनिक प्रोडक्ट आईडी दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है प्रोडक्ट आईडी जो कि यूनिक है फॉर अ प्रोडक्ट। एक और टेबल है जिसमें जो इसकी सेल्स की डिटेल है कि ये प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में कैसे कैसे बिका है। तो अगर उस पे जाऊं तो ये ऑर्डर की डिटेल्स हैं, ऑर्डर आईडी वगैरह। ये है प्रोडक्ट आईडी कि मतलब ये प्रोडक्ट एक क्वांटिटी में बिका है, ये 4 में बिका है। हो सकता है कि ये प्रोडक्ट अभी किसी और ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट, सेल्स ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट दूसरी क्वांटिटी में बिका हो। तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि 864 नंबर का जो प्रोडक्ट आईडी है, इसकी डिटेल्स में देख रहा हूँ। तो ये प्रोडक्ट 10 टाइम्स सेल हुआ है, जिसकी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज में सेल हुआ है 864। अगर मैं इसको प्रोडक्ट वाली टेबल में देखता हूँ तो इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो है क्लासिक वेस्ट एस, ये 10 टाइम्स सेल हुआ है। अगर मुझे ऐसे ही मल्टीपल प्रोडक्ट्स के लिए देखना है कि जो मेरी टेबल्स हैं, मेरे पास दो टेबल्स हैं, एक सेल्स ऑर्डर डिटेल्स, एक प्रोडक्ट प्रोडक्ट जिसमें सारे प्रोडक्ट लिस्टेड हैं, और दूसरी टेबल है सेल्स। तो इसमें मैं क्या करने जा रहा हूँ कि जो प्रोडक्ट नेम है उसके बेसिस पे मैं ग्रुप करूंगा, और ऐसे प्रोडक्ट जिनकी क्वांटिटी 50 से ज़्यादा सोल्ड हुई है उनको सॉर्ट कर लूंगा। तो मैं अगर इस क्वेरी को रन करूं तो मुझे दिखेगा कि 50 से जिनके ज़्यादा ऑर्डर क्वांटिटी है, ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं। जो मैंने एग्जांपल आपको नीचे अभी बताया था इंडिविजुअली उन पर्टिकुलर टेबल्स में जाके, वो ये वाला था। अगर आप इसको देखेंगे, इसका पहले तो आप डिस्क्रिप्शन देख लो कि यही है, ठीक है। इसका प्रोडक्ट आईडी 864 है। तो इसको मैं इस टेबल में अगर जाके देखता हूँ तो ये 10 टाइम्स मेरे को दिखेगा। तो जब मैं क्वेरी लगा रहा हूँ तो इसने इन 10 टाइम्स को ग्रुप करके क्या कर दिया, सिंगल जो सम है, 10 ऑर्डर्स का सम है 87। आप यहाँ से भी इसे देख सकते हैं कि इसका जो सम आएगा वो 87 ही आएगा, ठीक है। तो ये है इसका यूज। और हमने इसमें ऑर्डर को ऑर्डर बाय किससे किया हुआ है, लाइन टोटल। लाइन टोटल मीन्स ये टोटल रेवेन्यू। अगर मैं इसको नेम से सॉर्ट करूं तो मेरे को रिजल्ट ऐसे मिलेगा। डिसेंडिंग ऑर्डर है, अगर मैं इसको हटा दूं तो ये बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में इस क्वेरी का रिजल्ट आएगा, ये ABC। जो हमारा प्रोडक्ट था वो ये है जिसका हमने डिटेल में डिस्क्रिप्शन देखा था। तो ग्रुप बाय ने किया क्या कि जो ये 10 डिफरेंट ऑर्डर्स थे सेम प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट आईडी के, इन सबको क्लब कर दिया। क्यों क्लब किया, क्योंकि मैंने इसी पर्टिकुलर चीज पे ग्रुप बाय किससे किया था, ग्रुप बाय मैंने किया था प्रोडक्ट के नेम से। ये जो था यहाँ से मेरे को प्रोडक्ट का नेम मिला हुआ था। इस नेम के साथ जितने प्रोडक्ट सेल हुए हैं उन सब की डिटेल्स हमें मिल गई थी। आई होप कि ये एग्जांपल आपको समझ आया होगा।